नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैंने अपने बहुत से वीडियोस में ये बात जाहिर की है कि हमारे शास्त्रों में बहुत सी बातें उस शब्दों में लपेटी गई हैं जानबूझ के, ताकि जो योग्य है वो खोज लेगा, जो सही मार्ग पे चला है और सच्चा जिज्ञासु है। जो क्रिटिक्स हैं ना, वो तो सरफेस पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उन्होंने पहले ही मन बनाया होता है कि इस चीज़ का खंडन करना है, तो उसी में लग जाते हैं। उनको तो गहरे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है, जो इस जीवन के सही मकसद को जानना चाहता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हम क्यों आते हैं यहाँ, इन सब चीज़ों को जो जानने वाला है वही तो अर्जुन है। जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना जीवन को समझने की, वही अर्जुन है। तो आइए इस वीडियो में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक भागवत गीता का एक श्लोक जो है जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, वो है भागवत गीता का जो आखिरी अध्याय है, 18वां अध्याय। 18 अध्याय हैं, आप जानते हो भागवत गीता में। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया है, सहजम करम कौन्ते सुदोषमपि न त्यजेत। श्लोक तो आप पढ़ सकते हो उसमें, मैं श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कि हम कोई इसमें विश्वास नहीं करते कि श्लोक आपने रटे हैं, कंठस्थ किए हैं कि नहीं किए हैं। अरे वही उनको समझा है या नहीं, तो मैं रेफर कर रहा हूँ इसको 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, जिसकी पहली लाइन जो मैंने अभी पढ़ी। अब ये सहज कर्म क्या है, सहजम कर्म, इसमें कंफ्यूजन है। अब भागवत गीता के तो कई आपको व्याख्याएं हैं, कई पुस्तकें हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा। तो एक मैं लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी पॉपुलर है, मशहूर है। उसमें क्या लिखा है, इस श्लोक का अर्थ, अतएव हे कुंती पुत्र, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन, अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। और नीचे इसी पेज पे दिया है सहज का जो व्याख्या की है, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ सुधर्म या सहज कर्म कहा है। ये एक पुस्तक जो व्याख्या कर रही है इसकी। तो सहज कर्म क्या है? जो व्यक्ति अपने भौतिक संसार में जो कर्म करता है, वर्णाश्रम यानी कि जैसे ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, मतलब कि उन वर्णों के अनुसार जो कर्म है, तो सभी वर्णों के अनुसार तो कर्म नहीं कर रहे ना, जन्म से वर्ण अगर मानते हो आप, तो क्या है ये? अब मैं दूसरा एक और लेता हूँ व्याख्या भागवत गीता की, ये भी बड़ी पॉपुलर है, मशहूर है, मैं नाम नहीं लूँगा। इसमें इस श्लोक का सहजम कर्म कौन्ते का जो व्याख्या दी है, इसका मीनिंग दिया है, प्रत्येक उद्योग, ब्रैकेट में लिखा है प्रयास, किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोष पूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। अब नीचे तात्पर्य में ये कहते हैं, बद्ध जीवन में सारा कर्म
भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार, अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार एक व्यापारी जो चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। अभी आईटी वाले सुन लेंगे ना, पीछे पड़ जाएंगे। कभी कभी लाभ को छुपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए, एक अवतार आपको ये समझाने के लिए आएगा पृथ्वी पे? नहीं भाई। तो सहज कर्म है क्या? देखिए, यही उलझन है कि सही व्याख्या ना होने के कारण मनुष्य भागवत गीता जैसे अलौकिक ग्रंथ को अपने जीवन में उतार नहीं पाता। जीवन से रिलेट कैसे करे वो? उसको जीवन से रिलेट कर पाए तभी तो फायदा है। एक अवतार यहाँ आए, एक ग्रंथ की रचना हुई, इसलिए नहीं कि आप उसको, ठीक है, आप उसको माथे से लगाइए, उसका वर्शिप कीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं, ठीक है, आप उसका आदर कर रहे हैं, लेकिन इतने तक ही नहीं। और फिर कई हैं जो कंठस्थ कर लिए सारे, भाई मैंने तो सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए, उससे क्या होगा? एक अवतार पृथ्वी पे आए लोगों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ताकि वो जीवन सही ढंग से जिए। अब ऐसे महापुरुष भी तो हुए हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड, जिनको अपने अनुभव द्वारा अनुभूतियां हुई। अब उनमें से एक श्री लाहिड़ी महाशय, आपने नाम सुना होगा। लाहिड़ी महाशय ने क्या लिखा है, देखिए इस बारे में, कमाल है। देखिए, पहुंचे हुए संत क्या कह रहे हैं। ये सहज कर्म किसे कहते हैं, इसके संबंध में गीता में भगवान ने कहा है। फिर वो इसी श्लोक का उन्होंने रेफरेंस दिया है, सहजम कर्म कौन्ते। सहज का अर्थ इजी, आसान या सरल नहीं, बल्कि सहज का अर्थ है जो जन्म से प्राप्त है या जुड़ा है। सहज जो आसान, जो हमारे साथ ही है, सहज है। सहज का एक मीनिंग है ना कि भाई आसान, एक मीनिंग है सहज है। ये तो चीज भाई सहज है, साथ ही है ही है ही है, जन्म से ही साथ है, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कष्ट या चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जीव के जन्म ग्रहण करने के साथ साथ इड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ियों से श्वास प्रश्वास चलते रहते हैं, तभी तक प्राणी जीवित रहता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये श्वास प्रश्वास चालू हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन सांस की, इसी से जीवन है ना। तो कब तक चलेगा? जब तक व्यक्ति जिंदा है। तो ये सहज कर्म है, बिना किसी चेष्टा के मिला हुआ है। और आपको भी कोई चेष्टा नहीं करते। अगर आप प्राणायाम करते हो फिर तो आपकी कोई चेष्टा होती है, ठीक है, लेकिन जो प्राणायाम नहीं करते तो श्वास प्रश्वास तो चल रहा है ना भाई, जब तक जीवित हो। इतना सहज है ये। यही समस्त जीवन का साथी है। इसी की ओर संकेत करते हुए अब मीराबाई पहुंची हुई संत, सेल्फ रियलाइज्ड। तो बिना प्राणायाम के थोड़ा वो उसको ये सारा अनुभव हुए होंगे, बिना प्राणायाम के उसकी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थोड़ा हुई। तो इसी की ओर संकेत करते हुए मीराबाई ने कहा है, मेरे जन्म मरण के साथी तुम न बिसरूं दिन राती। जन्म मरण के साथी, जन्म से मरण तक मेरे साथी हो, सहज हो, प्राण। ये क्या? श्वास प्रश्वास।
अर्थात जन्म से मृत्यु तक का जो साथी ये श्वास प्रश्वास है उसे कभी ना भुलाऊं। ये श्वास प्रश्वास का सहज कर्म अर्थात प्राण कर्म, आत्म कर्म अथवा प्राणायाम हमेशा करना चाहिए, इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये सहज कर्म प्रारंभ में अभ्यास ना होने के कारण, अब ध्यान दीजिए, ये सहज कर्म प्रारंभ में अभ्यास ना होने के कारण दोष युक्त भी होता है, तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। अब एक अवतार आए हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको ये समझाने के लिए नहीं कि आप उनके वर्णों के हिसाब से क्या करना है, भाई ब्राह्मण ने क्या करना है, क्षत्रिय ने क्या करना है, पशु की बलि, अरे क्या है, उल्टी सीधी बात है। पशु की बलि देना कोई सही है क्या? अब तो बैन है, उस पर होना भी चाहिए। पशुओं ने क्या कसूर किया जो उनकी कुर्बानी दो है? तो सहज कर्म ये प्राणायाम है, ये जरूरी है। और आप शुरू करते हो कोई वीडियो देखकर या कहीं सीख कर, कोई हो सकता है उसमें कोई थोड़ी सही ढंग से नहीं कर रहे, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, करो तो सही, प्रयास करो। तो सहज कर्म यही है भाई, प्राणायाम है। देखिए इन चीज़ों का आपको सही ढंग से जब आपका मीनिंग समझ आएगा ना, पता चलेगा, तो फिर भागवत गीता जैसे अलौकिक ग्रंथ को आप जीवन में उतार पाओगे और फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। भौतिक बातों का तो ज्ञान बहुत है, इधर उधर आप सीखते ही हो, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह, संसार में कोई भी कार्य करते हो, भौतिक चीज़ें तो सीख ही रहे हो। आध्यात्मिक चीज़ें को सीखने की ज़रूरत है ना, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, मुक्ति हो, डेवलपमेंट हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।